डेटा अपलोड करते थे। तो नाउ फॉर दैट GSP registration, let's see how exactly things needs to be done on the portal. देखते हैं यहाँ पे prerequisites to generate e-waybill directly from Tally Prime. वही अप्रूव। So यहाँ पे हमें register on e-waybill portal using your GSTIN. Choose Tally India Private Limited as your GSP and create an API user. तो यहाँ पे सबसे पहले तो रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन यानी कि एट प्रेजेंट अगर ये पोर्टल पे कोई यूज नहीं कर रहा है, ओके, तो फिर ये पोर्टल के अंदर पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। Now how do मास्क what's हटा the दे, process आवाज for समझ it? में। ओके, तो इन दी रजिस्ट्रेशन मेनू, ओके, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालते हैं और यहाँ पे आपका कैप्चा डाल के गो करते हैं, तो वो सारी डिटेल्स कैप्चर करके लाता है जीएसटी वेबसाइट से। नाउ यहाँ पे वो फोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस भी लेके आता है और वो ओटीपी जनरेट करने के लिए बोल रहा है। तो वंस यू आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सो दिस इज द वे यू रजिस्टर ऑन द e-waybill पोर्टल। सो दिस इज कंप्लीटिंग योर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अभी ये e-waybill का पोर्टल आप यूज कर सकते हो। बट उसके बाद क्या, ये जैसे ही हम लोग बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हमें लॉगिन करके एपीआई यूजर बनाना है। तो अभी ये एपीआई यूजर बनाने की विधि रहेगी। यहाँ पे हम लोग अभी ये पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद ओके, यहाँ पे अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन है। तो वी आर रजिस्टरिंग आर जीएसपी। तो जीएसपी वंस अगेन वो आपको ओटीपी पूछेगा, कंफर्म करेगा कि आप ये जनरेट एग्जैक्टली करना ही चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे आपके पोर्ट जैसे ही मोबाइल पे ओटीपी आता है, आप ऐड करके यहाँ पे आ जाते हैं ये स्क्रीन पे। नाउ स्लोली यहाँ पे थोड़ा सा आई जस्ट हॉल्ट ओवर अ स्मॉल प्लेस, ओके, कि यहाँ पे है ना, आपको जब रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू करिएगा, ओके। और फिर यहाँ पे जीएसपी के अंदर आप सिलेक्ट कीजिए टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। यहाँ पे टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मत ढूंढने की ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ट्राई कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। because Tally India Private Limited is our company which is registered as GSP, okay, and यहाँ पे आपका जो API यूजर बनेगा वो यहाँ पे ये प्रीफिक्स रहेगा और ये आगे का डिटेल्स रहेगा। Now whatever this is created, okay, यहाँ पे ये जो क्रिएट हो रहा है, this यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग को टैली के अंदर डालना होगा जब हमें कोई e-waybill अपलोड करना है तो। So this is the way exactly we need to upload the things. ये यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें यूज करना है फॉर अपलोडिंग द थिंग्स ऑन द पोर्टल। मेक सेंस? आई होप दिस क्रेडेंशियल्स आर इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड शेयर्ड विद ओनली दोस्त कि जो e-waybill बना सके, राइट? तो अभी हम लोग ने ये प्री रिक्विजिट्स तो कंप्लीट कर दिए हैं, तो क्या अभी हम टैली में बनाना चाहेंगे? शुड वी रियली क्रिएट द थिंग्स इन टैली? ऐसे फोरम को पूछ रहा हूँ जहां से रिस्पॉन्स सुनाई नहीं देगा मुझे, लेकिन डेफिनेटली मन के अंदर हाई आया रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और टैली के अंदर हम लोग ये रिलीज 2 के अंदर किस तरह से आराम से बना सकते हैं देखेंगे। हम लोग ने यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगर किए हैं वो सैंडबॉक्स के अंदर किया है, ओके। सो e-waybill एक्सक्लूसिव e-waybill किस तरह से बनता है वो हम लोग देखेंगे। देन वी विल आल्सो सी दैट कि हम लोग ई इनवॉइस और बल्क इनवॉइस किस तरह से बना सकते हैं वो हम लोग एक बार देखेंगे, ओके। सो लेट्स गो स्टडीली विद दिस थिंग्स। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग मिस्ड आउट? गोपी सर, if please add on if there is anything missed out from my side in the flow, or any very interesting questions which has come onto your way, so you can just share it for everybody over here. Agar ek do questions hum log le sake to we can take up a small Q&A for over here. Yeah, we will take up some questions when we finish e-waybill demo. Entirely. I will Okay. ask questions. Perfect, Gopi. So यहाँ पे मैं this is a beta version और यहाँ पे release 2.0 beta. Okay. Now what I'll do, I'll open few data which has been given for me for testing data और यहाँ पे e-waybill. Okay.
So this one company which is there, it is of Uttarakhand, and यहाँ पे मुझे अगर ई-वे बिल बनाना है तो लेट्स से क्रिएट सम ई-वे बिल. यहाँ पे मैं सेल्स उत्तराखंड, ओके, यहाँ पे मैं एक पार्टी लेता हूँ कमल ट्रेडर्स, जो कर्नाटका की पार्टी है. सो इट्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. बॉल पॉइंट पेन्स सेल करते हैं ये, लेट्स से ये 120 क्वांटिटी. So it needs e-way bill, IGST, enter. So these are all the forms which is coming across. यहाँ पे ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि टैक्स इनवॉइस और अदर सप्लाईज के बारे में ये बता रहा है. और यहाँ पे ये जो मैंने वहां पे आपको दिखाया था यही सारे ऑप्शंस है. ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ओके, ये ट्रांजैक्शन मैंने ये पार्टी के लिए पहले बनाया था, इसलिए इसने किलोमीटर्स भी परफेक्टली ले लिए हैं. ओके, इट विल फेच फ्रॉम देयर. ओके, अगर मुझे ये किलोमीटर्स नहीं मालूम है तो आई नीड टू राइट अ जीरो ओवर देयर, क्योंकि जब मैं अपलोड करूं तो अपने आप वो कंप्यूट करके वो किलोमीटर्स फिक्स कर देंगे. यहाँ पे मैं अजंता ट्रांसपोर्ट ले रहा हूं, मोड रोड, और यहाँ पे मैं डेट स्पेसिफाई कर देता हूं 1 जुलाई. व्हीकल, और ये ऑप्शन था ना ओवर डायमेंशन कार्गो एंड रेगुलर, ये ऑप्शन भी हम लोग ने प्रोवाइड किया है, तो वी कैन सिलेक्ट दैट. एंटर, एंटर. It is asking, do you want to send voucher details for e-way bill generation? I'll say yes. यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा सारी इंफॉर्मेशन. वंस अगेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे मुझे एक बार लॉगिन किया तो कितनी बार लॉगिन करना होगा. तो सेम लाइक ई-वे बिल, सॉरी ई इनवॉइस 6 आवर्स. और यहाँ पे जैसे ही मैंने सेंड क्लिक किया, सो इट इज राइट नाउ गोइंग इनटू सैंडबॉक्स. सो सैंडबॉक्स में जाने के लिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ऑन द मेन प्रोडक्शन सर्वर इट वुड बी सुपर फास्ट. ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने सेंड कर दिया, इट विल गिव अस दिस मैसेज कॉल्ड रिजेक्टेड, या फिर अरे वाह, द ई-वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली एंड प्रेस एंटर. So it is asking you for entering new transaction, but अगर previous transaction को मुझे print करना है तो I go with this current, and here I'll show the preview. So this is the preview which says all the details with e-way bill. और यहाँ पे एक major concern जो था काफी लोगों का कि मुझे e-way bill का print भी चाहिए with QR code. So friends, you are able to see over here one of two, यहाँ पे second page जो है, and this is your e-way bill. And now you don't have to go to the portal for making any printouts of this sort.